दिन पर दिन बढ़ते महिला अपराध ने देवभूमि की साख को लगा दिया बट्टा। धाकड़ धामी 3 साल की सफलता का गा रहे गाना और बेटियों को दरिंदे बना रहे निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता कर उड़ा दी सरकार की धज्जियां। क्या इसी दिन के लिए सीएम बने थे पुष्कर सिंह धामी? क्या यही है बीजेपी का देवभूमि में रामराज? गरिमा दसोनी पहली बार गुस्से में दिखी और धाकड़ धामी को ऐसा लपेटे में लिया कि अब सत्ताधारी पार्टी के लोग जवाब नहीं दे पा रहे। डबल इंजन सरकार का डबल ब्लंडर अगर आपने देख लिया तो फिर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, दिमाग सुन्न पड़ जाएगा, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। उत्तराखंड में जो कभी नहीं हुआ वो धामी राज में हो रहा है। ये सरकार कहाँ सोई है? इनको जिहाद से फुर्सत मिले तब तो ये देखें कि हमारी बहन बेटियों के साथ हो क्या रहा है। महिला अपराध में एनसीआरबी का नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डेटा कहता है कि हम नंबर 1 प्रदेश बन गए हैं महिला दुष्कर्म, महिला अपराध में, मॉलेस्टेशन और अब्यूज में, सेक्सुअल अब्यूज में। उसके बाद भी सरकार नहीं चेत रही है। तो सुन लिया आपने, उत्तराखंड शर्मसार हो रहा है। महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देवभूमि की साख पर बट्टा लग रहा है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर आरोपों की तोप लेकर पुष्कर सिंह धामी के सामने खड़ी है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने एक बार फिर प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड की मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। महिला अपराध जो लगातार बढ़ रहा है, बच्चियों के साथ जो दरिंदगी हो रही है, उस दरिंदगी को मुद्दा बनाते हुए गरिमा दसोनी ने पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा और कहा कि 3 साल का जश्न तो आप मना रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड जो शर्मसार हो रहा है, महिलाएं जो असुरक्षित हो रही हैं, महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हो रही है, इस दरिंदगी पर आपका क्या कहना है? जरा सुनिए गरिमा दसोनी ने पुष्कर सिंह धामी को कैसे खरी खोटी सुनाई। आज प्रदेश के हालात ये हो गए हैं कि हम छोटी छोटी बच्चियों से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। ये कैसा समाज बन गए हैं हम, जहां हम अपनी अनुसूचित जाति वर्ग की लड़कियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। अभी बागेश्वर कपकोट में जो 2 नाबालिग बच्चियों के साथ हुआ वो दिल दहला देने वाला था। वो किसी की भी बच्ची हो सकती थी, वो मेरी या किसी की भी बच्ची हो सकती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो मामला अभी थमा नहीं था कि अब विकास नगर में चक्रौता थाना क्षेत्र से ये खबर आ रही है कि एक शिक्षक ने बगीचे में ले जाकर एक गांव की अनुसूचित जाति की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको इस कगार पर पहुंचा दिया कि उसको जहरीला पदार्थ निगलना पड़ा उस बच्ची को। इस मौके पर गरिमा दसोनी ने एनसीआरबी के आंकड़ों का भी हवाला दिया और कहा कि उत्तराखंड में भीभत्स घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। महिलाएं कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। डबल इंजन की सरकार फेल दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी न जाने क्यों सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और दावा कर रही है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। एनसीआरबी के आंकड़ों को पेश करते हुए गरिमा दसोनी ने क्या कुछ कहा, जरा आप फिर से सुनिए। तो ये सरकार कहां सोई है? इनको जिहाद से फुर्सत मिले तब तो ये देखें कि हमारी बहन बेटियों के साथ हो क्या रहा है। महिला अपराध में एनसीआरबी का नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डेटा कहता है कि हम नंबर 1 प्रदेश बन गए हैं महिला दुष्कर्म, महिला अपराध में, मॉलेस्टेशन और अब्यूज में, सेक्सुअल अब्यूज में। उसके बाद भी सरकार नहीं चेत रही है। कानून का कोई रसूख, कोई डर, कोई भय इन अपराधियों में नहीं रह गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को अब आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि कहीं उसने गलत दिशा में कदम तो नहीं बढ़ा दिए। तो उत्तराखंड राज्य में लगातार सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गरिमा दसोनी हो, गणेश गोदियाल हो, सुजाता पॉल हो या फिर हरीश रावत हो, हर नेता की तरफ से यही कहा जा रहा है कि मौजूदा पुष्कर सिंह धामी सरकार भले ही खुद को धाकड़ धामी के नेतृत्व वाली सरकार कहती हो, लेकिन मौजूदा हालात जो दिखाई दे रहे हैं उन हालातों ने चिंता पैदा कर दी है और उत्तराखंड में हर मामले में सरकार फेल नजर आती है। चाहे पलायन का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, हर मामले पर पुष्कर सिंह धामी फेल नजर आ रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।